नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार अमेजिंग मैथ सॉल्वर में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे से होंगे और आपकी तैयारी एकदम मस्त तरीके से चल रही होगी। तो रेलवे एनटीपीसी पीवाई की सीरीज़ में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट, जो कि आपके जो भी 2024 में क्वेश्चन आए हुए हैं, एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन। ठीक है, जो बुक जो फॉलो कर रहे हैं हम लोग कौन सा है, देखिए रेलवे गणित है आपका वॉल्यूम 3, एकदम लेटेस्ट वाला। तो उसका क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो बन रहेगा शुरू से लेकर एंड तक, और वीडियो में कुछ भी नया सीखने को मिलता है तो चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तो बिना देर के शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो पेन और पेपर लेकर के प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन रहा आपकी कॉपी के ऊपर, ये रहा 50 पुस्तक का विक्रय मूल्य 25 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि या लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। 50 पुस्तक, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। ये मॉक टेस्ट है मेरा, प्रैक्टिस सेट, ठीक है। पहला सवाल है 50 वस्तु का विक्रय मूल्य, 50 वस्तु का विक्रय मूल्य तो सेलिंग प्राइस 25 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, मतलब 25 वस्तु का सीपी के बराबर है। यहाँ से सिंपल सा निकालिए सीपी से एसपी का रेशियो, ठीक है जी। यहाँ से निकालो सीपी से एसपी का रेशियो, क्या हो जाएगा, सीपी से एसपी का जो रेशियो मेरा बनेगा वो क्या बनेगा। अच्छा, एसपी गुना 50 है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 यहाँ पे आना चाहिए, 25 यहाँ पे आएगा। और यहाँ से करेंगे तो कितना होगा, 2 बार में, यहाँ पे 1 आ गया। मतलब 2 रुपये के सामान को अगर 1 रुपया में बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा कि नुकसान होगा, नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ से जो लॉस परसेंट आ जाएगा मेरा, वो क्या होता है भाई, लॉस गुने 100 बाई सीपी। तो लॉस है मेरा 1 का 1 गुने 100 बटा सीपी कितना है, 2 है। बहुत फेमस सवाल है ये वाला, ठीक है। हमेशा रिपीटेड होता है ये क्वेश्चन, जो है रिपीट होता है, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। 50% हो गया। बेस्ट अप्रोच है क्वेश्चन बनाने का, रेशियो निकालिए, उसके बाद प्रॉफिट है कि नुकसान है, आपका सीपी से एसपी का रेशियो निकालने के बाद पता चल जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन डन है भाई सबको। चलो भाई इसको सभी लोग करके दिखाओ, इसका क्या आंसर होगा कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा। इसका आंसर ठीक नहीं हो जाएगा, जितना कितना अंक पे है, 2 पर, तो यहाँ पे 2 को 9 कर देंगे, और 1 पर नहीं है तो क्या करेंगे, 1 0 यहाँ पे बिठा देते हैं, रूल होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखाएगा, ये हो जाएगा 23 बटा कितना 99। अब यहाँ से एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा मेरा 990 हो गया एलसीएम, तो ये बनेगा मेरा 93, और ये हो जाएगा 230 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, ये बन जाएगा मेरा 3 9 3 12 की 2 323 बटा 990, ठीक है। तो वो कटेगा भी, क्या ये 3 3 6 2 8, 3 से नहीं कटेगा। तो जो मेरा आंसर आएगा वो कितना आ गया, 323 बटा 990 इज द राइट आंसर, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। भाई क्लियर है भाई, रेकरिंग का सवाल भी एक क्वेश्चन फिक्स होता है, ठीक है। ये आपका एसएससी में आता है, आपका सीजीएल में भी इस तरह का क्वेश्चन दे देता है रेकरिंग का। तो नॉलेज सब कुछ का होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिस्काउंट वाला सवाल है कि एक थोक व्यापारी 45,000 रुपये का माल खरीदता है। कितने का माल खरीदता है, 45,000 का। निर्माता 15% की व्यापार छूट और 10% के अतिरिक्त स्कीम छूट प्रदान करता है। तो दोनों छूट के बाद शुद्ध मूल्य की गणना करें, ठीक है। अच्छा, 45,000 है टोटल। तो डिस्काउंट दे रहा 2 टाइप का, एक डिस्काउंट कितने का है, एक डिस्काउंट है आपका 15% का और एक है 10% का। तो यहाँ से निकाल लेंगे पहले हम लोग ओवरऑल डिस्काउंट कि टोटल डिस्काउंट ही कितना देगा, ठीक है, या सक्सेसिव परसेंट भी इसको बोला जाता है। तो कितना हो जाएगा, 15 प्लस 10 माइनस 15 गुने 10 बटा 100। देखिए ये वाला कॉन्सेप्ट हम लोग अभी सीजीएल का जो सीरीज चला रहे हैं, ठीक है, इससे हम लोग परसेंटेज में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो आप वहाँ जाकर फॉलो कर सकते हैं सीरीज को, परसेंटेज रेशियो प्रोपोर्शन मैंने करवा रखा है, ठीक है भाई। बाकी उसका क्लास हम लोग का रेगुलर चल रहा है उस पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 15 10 कितना हो गया, ये हो गया 25 माइनस, इसको काटिए कितना जाएगा 1.5। तो यहाँ से बन जाएगा मेरा कितना भाई, ये बन जाएगा आपका 23.5% का डिस्काउंट हो गया। ये क्या है, डिस्काउंट। तो क्या बोल रहा है सवाल में कह रहा है कि दोनों छूटों के बाद इसको कितना पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से जो टोटल जो हो जाएगा, तो 45,000 है ना, 45,000। अच्छा, 23.5% का डिस्काउंट दे दिया, तो इसको बेचेगा कितना में, मतलब इसको कितना दाम पड़ेगा। तो इसको घटाइए, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 3 गया 6, 76.5% में इसको बेच देगा, इतना का डिस्काउंट मिलेगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा भाई, सेलिंग प्राइस, ठीक है। इसको बनाने का और तरीका भी होता है। तो ये तरीका जो है आपका
कभी कभी तरीका से इजी क्वेश्चन बन जाएगा, कभी कभी सक्सेसिव जो होता है सीरीज मेथड उससे इजी बन जाता है। तो दोनों तरीका हम लोग डिस्कस कर लेंगे। पहले इसको देख लेते हैं। यहाँ देखिए 0000 उड़ गया यहाँ से। अब यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करते ही मेरा क्या हो जाएगा, जो ऑप्शन दिया गया है 34,255, 34,455, यहाँ गुना करना पड़ेगा थोड़ा सा, 45 में गुना करते हैं इससे 765 को, ठीक है। तो यहाँ से गुना करेंगे, इसका ट्रिक क्या होता है, अच्छा 1.10 को खा जाएगा, मतलब कि 45 गुने कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 765 हो जाएगा, हो गया। 45 से गुना करेंगे कैसे, इसको थोड़ा सा वो ट्रिक लगाते हैं, 765 है ना, तो इसको 50 - 5 कर लें, ठीक है। ये हो जाएगा 0, 25 की 5 कैरी 2, 6 25 2 कैरी 3, 7 25 35 3 38 हो जाएगा। और ई हो जाएगा 25 की 5 2 38, ठीक है। अब यहाँ घटाइए, 5 हो गया, 4 में से 2 हो जाएगा 2, फिर 12 में से 8 गया 4 हो गया, और 7 में 3 गया 4 हो जाएगा, 344 25 हो जाएगा। तो जो ऑप्शन मेरा हो गया, कौन सा हो गया भाई, ये हो जाएगा बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। 11 का, चलिए समझ में आ गया सबको। यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई करने का मैंने ट्रिक बता दिया, 50 - 5 कर लीजिएगा तो हो जाएगा, नहीं तो आप डायरेक्ट गुना कर सकते हैं। क्वेश्चन को जैसे आ सकते हैं भाई, जो कंफर्ट लगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि अगर टीचर बता दिया कि नहीं ऐसे ही करना है, नहीं, जो कंफर्ट लगता है, जिसमें आपका ज़्यादा प्रैक्टिस है, ठीक है जी। बाकी मैंने अपने तरीके से बता दिया। चलिए ये तो हो गया मेरा ओवरऑल से। इसका सेकंड मेथड की बात किया जाए तो यहाँ से देखिए, जो सेलिंग प्राइस मेरा हो जाएगा, ये हो जाएगा 45,000। अच्छा 15% का डिस्काउंट दे रहा है तो बेचेगा कितना में, ये हो जाएगा 85/100, इससे भी आप बना सकते हैं, ठीक है जी। और 10% का मतलब क्या होता था, 90/100। और इसी को डायरेक्ट कीजिए, देखिए 0000 उड़ गया, यहाँ से उड़ गया, ठीक है। तो हो जाएगा 45 गुने 9 × 45 की 5 कैरी 4, 9 9 72 4 76। तो कभी कभी क्या होगा कि इससे क्वेश्चन फास्ट बन जाएगा, हो गया ना, इससे सक्सेसिव जल्दी इससे बन जा रहा है, ठीक है। तो दोनों अप्रोच आपको पता होना चाहिए, हर एक रास्ता पता होगा तभी हम लोग क्वेश्चन को निकाल पाएंगे, ठीक है भाई। चलिए क्लियर है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिमाइंडर थ्योरम का सवाल है कि 99 के पावर 99 के पावर 99 प्लस 99 को भागा देना है कितना से, 100 से, ठीक है। इसको देना है कितना से, 100 से। तो पूछ रहा है कि इसमें रिमाइंडर कितना आएगा, मतलब कि शेषफल पूछा जा रहा है, शेष फल क्या हो सकता है। चलिए ट्राई कीजिए क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करके, और जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में क्या होगा इसका। देखिए 99 को अगर 100 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा, ये आएगा -1, ठीक है जी। -1 के पावर कितना हो गया, ये हो गया 99 आ जाएगा, ठीक है, ये बटा 100, ठीक है। अच्छा -1 के पावर 99 है, तो -1 का पावर ऑड पावर होता है तो क्या होता है, -1 ही हो जाता है। अगर इवन होता तो क्या होता, प्लस हो जाता। तो ये हो जाएगा 99 -1 कितना हो जाएगा, 98। और 98 को अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा आपका 98। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया मेरा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। गाँव की जनसंख्या 1,30,000 थी, पहले वर्ष में 10% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि हुई, तो 2 वर्ष के बाद इसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी। देखिए पहले में कितना था मेरा, इसको बोलते हैं सीरीज मेथड, 1,30,000 जनसंख्या था, ठीक है। पहला साल कितना से बढ़ रहा है, 10% से, तो 10% से बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 110/100। सेकेंड साल कितना से बढ़ रहा है, 20% से, मतलब ये हो जाएगा 120/100। मतलब इसको 6/5 में हम लोग लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से काटिए, 1 0 से 1 0 उड़ गया, 5 से कट जाएगा कितना बार में, 5 दूनी 10 और 3, 5 6 30, 1 0 हो जाएगा, और 1 0 और भी है ना, क्योंकि 2 0 यहाँ 1 0 कटा था। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2600 गुने 11 6 66, ठीक है। तो जो भी आएगा आपका ऑप्शन 11 का मल्टीपल होना चाहिए। देखिए 4 ऑप्शन आपका दिया गया है, ऑप्शन कितना कितना है, ये हो जाता है 1716 है, ठीक है जी। ये 1 बात बनता है, देखते हैं करके देखते हैं। 1 1 2 7 6 13, ठीक है। 13 - 2 कितना होता है, 11, 11 आ गया ना। डिफरेंस होना चाहिए 0 या 11 का मल्टीपल, इसको भी चेक कर लेते हैं। 3 1 4, देखिए 11 का भी मल्टीपल हो जाएगा, डिफरेंस 0 आ रहा है, तो 11 से मेरा बात नहीं बनेगा, ठीक है जी।
बाकी ये दोनों ऑप्शन तो नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि 9 1 10 हो गया, 4 हो गया, 6 1 7 5, 7 में 5 जाएगा 2। तो 2 ऑप्शन मेरा आ जा रहा है ऐसा कि 7 6 13, 13 माइनस 2 11। अब 11 से कटने वाला ये भी आ गया, ये भी आ गया, तो कोई और देखते हैं। अच्छा 3 से कटने वाला भी होना चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पे 6 आ रहा है। तो 3 से कटने वाला रूल क्या होता है, 4 3 7 1 8, 7 1 8, 1 9 6 15। देखिए ये वाला भी नहीं कटेगा 3 से, इसका मतलब कि मेरा डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 7। देखिए गुना से तो हम लोग बना ही लेंगे, लेकिन और थोड़ा सा अप्रोच जो होता है स्मार्ट अप्रोच, उसको भी हम लोग करके देख लेते हैं क्वेश्चन में, कि हर एक तरीके से क्वेश्चन को निकलना चाहिए, ठीक है भाई। अगर 11 से नहीं हो रहा तो हम लोग और 3 से करके देख लेते हैं। समझ में आया कैसे ट्रिक लगाना है क्वेश्चन में। बाकी तो गुना तो कोई भी कर लेगा, गुना करने में कोई ज़्यादा बहादुरी नहीं है। देखिए ऑप्शन हम निकाल लिए बिना गुना किए हुए। चलिए भाई क्लियर है सबको। तो जो क्वेश्चन रहता है इसमें रहता है हमको डिविजिबिलिटी रूल्स में भी क्वेश्चन कभी कभी। देखिए इसमें 2 क्वेश्चन हट गया, मेरा 2 क्वेश्चन कैंसिल आउट हो गया, 2 क्वेश्चन मेरा फंस गया। तो फिर हम लगा दिए 3 वाला ट्रिक, कि 3 का ट्रिक क्या होता है, 3 से कटने का रूल, कि सभी अंक को जोड़ते हैं, अगर 3 से कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, नंबर 3 से कट जाएगा। तो देखिए ये वाला कट गया, ये वाला नहीं कटा, तो मेरा पहला आसन हो गया, ठीक है। चलिए भाई अगर ट्रिक पसंद आ रहा है तो एकदम लाइक और शेयर में कोई कंजूसी नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है मेंसुरेशन का, कि एक ठोस धात्विक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 55 से 44 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इससे पिघला करके 84 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु में ढाला जाता है। इस प्रकार बने शंकु के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। देखिए गोला है, गोला का पिघला के क्या बनाया गया है, ये बनाया है आपका शंकु। ये सब एग्जाम में इतना कलाकारी नहीं करना है, ठीक है भाई। तो देखिए हम लोग मेंसुरेशन में सब पढ़ चुके हैं कि जहाँ पर पिघलाने का बात होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, इसका वॉल्यूम क्या किया जाता है, इक्वल किया जाता है। तो गोला का जो आयतन होता है वो क्या होता है, ये होता है 4/3 पाई r³। इसको r1 मान लेते हैं इसको, क्योंकि इसका भी तो रेडियस रहेगा ना यहाँ पर शंकु का, तो वो कन्फ्यूजन नहीं हो। यहाँ इसका हाइट मान लेते हैं h। तो इसका शंकु का आयतन कितना होता है भाई, 1/3 पाई स्क्वायर h। तो हो जाएगा 1/3 पाई, इसका r रेडियस कितना है, r2 स्क्वायर इंटू h हो गया। अब जो वैल्यू है देखिए 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया। अब यहाँ दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 55 से 44, ठीक है। तो हमको रेडियस निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो गोला का जो पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है आपका 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। ये होता है 55 से 44। देखिए इसको मेरा ट्रिक से निकालेंगे, 4 से कीजिए डिवाइड, इसको 4 से करेंगे डिवाइड तो क्या हो जाएगा, 55 से 44 में करते हैं 4 से डिवाइड, तो हो जाएगा 4 से 4 एकम 4 और 1 4 12 और 3 4 8 32 और 2 4 6 26, सही है। अच्छा हम लोग को पता है कि रेडियस 7 होता है, तो एरिया कितना होता है भाई, 154 होता है। तो 154 में कितना गुना है, 1386। तो 100 डिवाइड कर दिए इसको 154 से, तो यहाँ कटेगा कितना से कटेगा, 22 से काट लें, 22 से 7 बार में 22 6 32 को 32 और 22 नहीं कटेगा, 1386 है ना। तो 22 6 132 और 6, हाँ कट गया 3 से, यहाँ से 9 बार में। अगर अगर एरिया 9 गुना है तो रेडियस कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, मतलब इसका 3 गुना हो जाएगा। कवर हो रहा है सर, देखिए तो यहाँ पे आ गया 21 सेंटीमीटर इंटू 21 का क्यूब। अच्छा क्या निकालना है भाई, इसमें निकालना है व्यास निकालना है। तो यहाँ से रेडियस निकालिए शंकु का, तो r2 स्क्वायर इंटू हाइट कितना दिया गया है, हाइट है आपका 84 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ से काट छाट कीजिए, 4 से काटते हैं कितना बार में, 21 बार में। तो 21 से एक पावर घट जाएगा, मतलब कि यहाँ से r2 स्क्वायर हो जाएगा 21 का स्क्वायर। वाह बहुत ज़बरदस्त डाटा आ गया। तो r2 कितना हो गया, 21 सेंटीमीटर। जब रेडियस 21 सेंटीमीटर होगा तो व्यास क्या हो जाएगा, जो व्यास होगा इसका डबल कर देंगे, तो हो जाएगा मेरा 42 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। चलिए क्लियर बहुत टेक्निक, थोड़ा सा कैलकुलेशन था क्वेश्चन में, तो मैंने ट्रिक लगाया और कैलकुलेशन को क्या कर दिया, धुआं कर दिया, ठीक है भाई। यहाँ से हम लोग ट्रिक लगा लिए कि कैसे निकलेगा रेडियस, समझ में आ गया सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रेशियो प्रोपोर्शन का सवाल है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि y³ - 1 व्युत्क्रमानुपाती x है, ठीक है। y बराबर 4 रखने पर x का मान 3 होता है, तो y बराबर 6 रखने पर x का मान बताइए। बहुत ही वायरल सवाल है एकदम। ये जो क्वेश्चन है ना, रेलवे में भी भर भर का आया हुआ है, SCGL में भी आया हुआ क्वेश्चन। देखिए y³ ध्यान से समझिए इसको, y³ - 1 व्युत्क्रमानुपाती को मतलब होता है कि उल्टा, मतलब 1/x हो जाएगा, रेसिप्रोकल होता है भाई, ठीक है।
तो अब यहाँ से रेसिप्रोकल हटाएंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा वाई क्यू माइनस 1 बराबर कांस्टेंट, इसको हटाते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं, इतना बटा x हो गया। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 कर लीजिए। ठीक, अब यहाँ पे y बराबर 4 रखने पे x का मान 3 होता है, तो y बराबर 6 रखने पे x का मान बताइए। तो यहाँ से कुछ नहीं करना है, इसको देखिए, इसको क्या करना है कि इसको यहाँ पे मान लीजिए y1, तो ये हो जाएगा y1 क्यू माइनस 1 बटा कितना हो जाएगा 1 बटा x1, इसको डिवाइड कर लीजिए। तो डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा y2 क्यू माइनस 1 बराबर 1 बटा कितना हो जाएगा x2 हो जाएगा। जहाँ पे x है वहाँ पे x1, वहाँ पे y है वहाँ पे y1। ठीक है, पहला केस में क्या हो जाएगा y1 हो जाएगा, यहाँ पे x1 हो जाएगा, फिर y2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा x2 हो जाएगा। इससे क्वेश्चन बहुत फास्ट बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पहला केस में क्या दिया गया है, y और 4 रखने पे x का मान 3 है। तो पहला जो केस है मेरा y और 4 रखेंगे तो 4 का क्यू कितना होता है 64 माइनस 1 यहाँ पर कर देते डायरेक्ट 63 और 1 बटा 3 हो जाएगा ये, क्योंकि x1 का वैल्यू कितना है 3 है। और y बराबर 6 रखने पे, सॉरी इसको ऐसे कीजिए, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 1 बटा 3 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई, अच्छा y2 का वैल्यू कितना दिया गया है निकालना है, नहीं 6 रखने पर ना, तो 6 का क्यूब कितना होता है 216 माइनस 1 कितना होगा 215 और ये जाएगा 1 बटा x2 हो जाएगा। चलिए समझ में आ रहा है सबको, ये वाला इसे बनाइएगा बहुत जल्दी बन जाएगा। ठीक है, k का वैल्यू निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, अब यहाँ से देखिए इसको सॉल्व कीजिए फटाफट। यहाँ से अगर सॉल्व करते हैं तो क्या बनेगा, 3 से कटेगा, छोड़िए हटाइए, इसको हम लोग कर लेते हैं डायरेक्ट। यहाँ से आ जाएगा 63 बटा 215 बराबर, अच्छा ये भागा है तो गुना में क्या हो जाएगा ऊपर चल जाएगा x2 बटा हो जाएगा 1। ठीक है, 3 से काट लें, 3 से नहीं कटेगा भाई, अच्छा 3 से नहीं कटेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको यहाँ से निकालते हैं तो बन जाएगा मेरा x2 का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा कितना 63 गुना 3, ये हो जाएगा 3 3 आई 9 छतनी का 18 189 बटा 215 मेरा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, ये वाला मेरा मेन इक्वेशन है। ठीक, इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलेगा तो क्या करना है उल्टा कर देना है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहेगा तो यहाँ पे डायरेक्टली x कर देना है। इसमें बहुत सारा बुक में क्या बताया गया है कि इसको k का वैल्यू निकाल के, उससे लंबा हो जाता है क्वेश्चन, इसको k का वैल्यू निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि लास्ट में k कट ही जाता है। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है, इसको y1 मानना है, एक बार x1 मानना है। ठीक है जी, y2 है x2 है। अब y1 क्या है मेरा स्टार्टिंग का जो वैल्यू है, ठीक है, और लास्ट में जो निकालना है y2 दिया हुआ x2 निकालना है। इससे क्या हो गया क्वेश्चन बहुत जल्दी बन जाएगा। तो आंसर कौन सा हो गया मेरा भाई, आंसर जो हो जाएगा मेरा 189 बटा 215 हो जाएगा। किसी ने वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2500 की धनराशि को निवेश किया। ठीक है, उसे n वर्षों के बाद 4320 रुपये की धनराशि प्राप्त हुई, तो n का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें क्या होता है, फॉर्मूला क्या बनता है मेरा, a बराबर p इंटू 1 प्लस r बटा 100 के पावर क्या होता है भाई n होता है। a जहाँ पे a क्या है अमाउंट है, मिश्रधन है, p है प्रिंसिपल, r है रेट, n क्या है टाइम है। अब यहाँ देखिए अमाउंट से निकाले प्रिंसिपल का रेशियो, अमाउंट कितना है ये है मेरा 4320 और प्रिंसिपल कितना दिया गया है 2500। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा रेट कितना है 20%, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा 20 बटा 100 हो जाएगा। ठीक है, पावर n। अब यहाँ से निकालिए, काट छाट के आंसर निकालिए इसको। चलो भाई सब निकालो, बैठे मत रहो। ठीक है, यहाँ से कटे 1 0 उड़ गया, यहाँ से बनेगा कितना बार में 5 बार में। ठीक है, और अब यहाँ से क्या हो सकता है, अच्छा ये क्या बनेगा मेरा 432 बटा 250 बराबर हो जाएगा कितना 6/5 के पावर n हो जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसको भी हमको इस पावर में ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 से काटिए, 2 से काटते हैं तो कितना बचेगा 125 हो गया, और ये बनाया कितना 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 16 दूनी 32। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए यहाँ से आपको क्लिक कर गया होगा माइंड में कि 6 बटा 5 का क्या है भाई क्यूब है, और ये हो जाएगा 6 बटा 5 के पावर n हो जाएगा। ठीक है, अगर बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है इक्वल हो जाता है, तो यहाँ से n बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। समझ में आया। अगर प्रैक्टिस थोड़ा सा है तो हम लोग इस स्टेप पर डायरेक्ट पहुँच सकते हैं। ठीक है, उसके लिए थोड़ा प्रैक्टिस होना चाहिए। ठीक है, कंपाउंड टेस्ट का सवाल ट्रेन वाला सवाल है, ट्रेन का सवाल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रेलवे का एग्जाम देने जाए तो ट्रेन का सवाल तो पूछेगा ही पूछेगा। देखिए समान लंबाई की 2 ट्रेन समानांतर पटरियों पर एक ही दिशा में 66 किलोमीटर प्रति घंटा
और 39 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, ठीक है, एक ही दिशा में। तेज चलने वाली ट्रेन धीमी चलने वाली ट्रेन को 24 सेकंड में पार करती है, तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई क्या है, यही सवाल है आपका। अच्छा, समान लंबाई का दो ट्रेन है, एक ही दिशा में जाता है, तो दोनों का जो रिलेटिव स्पीड होता है क्या होता है, माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ से रिलेटिव स्पीड क्या निकाल लेते हैं, पहले इसका निकाल लेते हैं कि रिलेटिव स्पीड अगर सेम डायरेक्शन में जाता है तो माइनस करना पड़ता है। तो यहाँ पे कितना है भाई, ये जो दिया गया है आपका 66 माइनस क्या हो जाएगा, 39 हो जाएगा। ये कोची में है जी, ये है किलोमीटर प्रति घंटा में है, समझे ना। 16 से 9 जाएगा 7 और 5 में 3 जाएगा 2, 27 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर इसको मीटर पर सेकंड में तोड़ना तो क्या करेंगे, 5/18 से गुना, ठीक है। और यहाँ काटिए 9 दूनी 18, 9 3 27, तो ये हो जाएगा 15/2 मीटर पर सेकंड। ये मेरा रिलेटिव स्पीड आ गया, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है इसमें कि प्रत्येक ट्रेन की लंबाई, ठीक है। तो दूरी देखिए, दोनों ट्रेन का लंबाई अगर सेम है तो दूरी क्या होता है, ये हो जाएगा x मानेंगे तो 2x हो जाएगा। तो दूरी बराबर चाल कितना है 15/2 और गुने समय कितना है भाई, समय कितना लग रहा है दोनों को पार करने में, 24 सेकंड का। समझ में आ गया, दूरी बार क्या होता है, चाल गुने समय। अब यहाँ से इसको उड़ाते हैं तो कितना बार में, ये हो जाएगा 12, 2 से काटेंगे 6 बार में, तो यहाँ से 100 बार कितना हो जाएगा 90, क्या हो जाएगा मीटर कि किलोमीटर, मीटर होगा, क्योंकि हम लोग सभी मीटर में बात कर रहे हैं ना, ठीक है। तो मेरा जो आंसर आ जाएगा प्रत्येक ट्रेन की लंबाई कितना, 90 मीटर इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, रिलेटिव स्पीड बेस्ट क्वेश्चन, आपको बहुत रिपीटेड सवाल है, ये हमेशा आते रहता है, ठीक है जी। ये आपका पार्टनरशिपिंग का सवाल है, ठीक है। पार्वती और परी एक व्यवसाय में 5:6 के अनुपात में निवेश करते हैं, ठीक है। यदि कुल लाभ 338 रुपया है तो पार्वती और पारी को प्राप्त लाभों में कितना अंतर है। देखिए, इसमें जो हम लोग का जो होता है प्रॉफिट क्या होता है भाई, प्रॉफिट जो होता है, जो हम लोग पैसा लगाते हैं इन्वेस्टमेंट और कि जितना समय के लिए लगाते हैं, ठीक है, जितना पैसा लगाते हैं, जितना टाइम पे लगाते हैं, उतना हमको ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्रॉफिट जो होगा, इन्वेस्टमेंट कितना है, इसका इन्वेस्टमेंट है कितना में करता है 5:26 में, ठीक है। तो जो प्रॉफिट होगा क्या होगा, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो जो जितना पैसा लगाएगा उसको प्रॉफिट उतना ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से जो रेशियो आ जाएगा मेरा, ये कितना टोटल पैसा कितना दिया गया है, कुल लाभ कितना है 338 है, तो 5:26, तो हो जाएगा 26 और 5 कितना, ये हो जाएगा 31 का वैल्यू क्वेश्चन में कितना है 338 है, यही ना है। अच्छा, फिर दोनों का प्राप्त लाभ का डिफरेंस कितना का है, 26 - 5 कितना होता है, ये हो जाता है 21। यही क्या हो जाएगा, इसको प्रॉफिट का अंतर मिलेगा, ये हो जाएगा प्रॉफिट का अंतर, लाभ का अंतर, लाभ का अंतर। समझ में आ गया। अच्छा, 31 से कटेगा क्या, देखिए तो 31 से कटेगा कितना बार में, 8, 9, 9 का 9, 9 3 27, 9 बार में यहाँ से बढ़ा दें, 9 बार में उड़ जाएगा, तो 9 का 9, 9 3 27, ठीक है। अच्छा, 31 है ना, तो 31 से यहाँ डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3038, ये हो जाएगा 9 बार में, 9 एकम 9, 9 3 27, 13 में से 9 हो जाएगा 4, ठीक है। और यहाँ से 8 बार में उड़ गया, मतलब लास्ट में 8 हमको आना ही आना है, ठीक है। अब यहाँ से लास्ट में 8 आएगा, देखिए तो ऑप्शन कुछ हेल्प कर रहा है क्या, ऑप्शन हेल्प करेगा तो मेरा और जल्दी काम हो जाएगा। देखिए 8 सब में दे दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, 21 में 98 से गुना करना है, तो 21 में क्या करें 100 - 2 कर दे इसको, तो ये हो जाएगा 51, दोनों का प्रॉफिट का डिफरेंस हो जाएगा। समझ में आ गया। प्रॉफिट जो होता है, जितना हम लोग जिसको ज़्यादा पैसा लगाता है, जो भी इन्वेस्टर जितना ज़्यादा पैसा लगाता है उसको उतना प्रॉफिट होगा, ठीक है। समझ में आ गया, क्लियर है ये क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, सभी क्वेश्चन एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन करवा रहे हैं भाई, एकदम एग्जाम में छपने वाला सवाल है, ठीक है। देखिए 44 सेंटीमीटर × 13 सेंटीमीटर बीमा वाले एक आयताकार शीट से बिना किसी काट छाट के 13 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक बेलन बनाया गया है, ठीक है। यदि बेलन के दोनों सिरे बंद हैं तो इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा। पायरा कितना लेना है 22/27, 22/7। अच्छा, एक आयताकार शीट है आपका, कितना शीट है भाई, इसका जो डायमेंशन दिया गया है कितना है, यह 44 × 13 है, मतलब 44 मीटर लंबा, 13 मीटर चौड़ा। और इससे बनाया गया है एक बेलन, ऐसा एक बेलन बनाया गया है।
दोनों तरीके से क्या है, बंद है ये, ठीक है। ये तो बंद है आपका, दोनों तरीके से बंद है। इसका हाइट दिया गया है, कितना हाइट है इसका, 13 सेंटीमीटर है। इसका हाइट है कितना, 13 सेंटीमीटर हाइट है, ठीक है। तो इसका टोटल पृष्ठ क्षेत्रफल बताइए। चलिए, कुछ आइडिया लग रहा है कैसे होगा सॉल्व? कोई आइडिया तो बताइए इसमें। अच्छा देखिए, इसको बेलन बनाएंगे तो क्या होगा, इसको बेलन बनाते ही, अच्छा ये जो मेरा पोर्शन है ना, ये बन जाएगा मेरा बेलन में ऐसे। ये वाला जो गोल वाला पोर्शन है ना, इसको अगर बनाते हैं हम लोग, इसे मोड़ करके बनाया गया है ना। अब ये जो पोर्शन है, लेंथ जो पोर्शन होता है वो इसके परिधि के बराबर हो जाता है, ठीक है। मतलब कि 2 पाई r बराबर हो जाता है 44, ठीक है। तो यहाँ से r बराबर कितना निकल गया, ये निकल गया आपका 7 निकल गया, ठीक है। रेडियस निकल गया, हाइट हमको पता है। तो यहाँ से टोटल सरफेस एरिया की अगर बात किया जाए तो ये क्या बनता है हमारे बेलन का, ये होता है मेरा 2 पाई r इंटू r प्लस h होता है सबको पता है, सबको पता है ना टोटल पृष्ठ क्षेत्रफल। अब यहाँ से देखिए 2 पाई r का वैल्यू हमको पता है, तो हमको सॉल्व करने की जरूरत है नहीं। 44 हो गया, r का वैल्यू कितना है, r का वैल्यू 7 है, h का वैल्यू कितना है, 13 है। तो कोई बात नहीं, 13 प्लस 7 करें, चाहे 7 प्लस 13 करें। तो 44 गुने कितना हो जाएगा, 20, तो ये हो जाएगा 44 दूनी 88। तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा क्या हो जाएगा, इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। चलिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था ये, ठीक है जी। क्लियर है सबको यहाँ तक, कोई दिक्कत कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक? चलिए, एक डिस्काउंट का सवाल है, उसको भी देख लेते हैं। एक वस्तु को इसके अंकित मूल्य पर पहले D% की छूट और फिर उतने ही सम मूल्य रुपये की एक और छूट देकर 420 में बेचा, ठीक है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 560 रुपये है तो D का मान बताइए। मतलब दो डबल, मतलब इक्वल डिस्काउंट दिया गया है। 560 में अंकित मूल्य है, तो इसका जो डिस्काउंट परसेंट हो जाएगा, टोटल डिस्काउंट, जो डिस्काउंट परसेंट जो होता है वो बनेगा मेरा कितना, 560 रुपये अंकित मूल्य है, 420 का दिया है डिस्काउंट, इतना माइनस ये हो जाएगा 560, ये गुने 100 होता है, ये परसेंट होता है, ठीक है। तो कीजिए सॉल्व, बताइए कि कितना परसेंट आया, ठीक है। कुल छूट परसेंट हो गया इतना, टोटल डिस्काउंट परसेंट। अब यहाँ से इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करते ही मेरा क्या बनेगा, देखिए 0, 6 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 4, ये बचेगा 140 बटा 560 गुने 100। तो यहाँ से 4 बार में उड़ गया, और यहाँ से कितना बार है भाई, 25। इसको टोटल जो डिस्काउंट आया है 25%, ठीक है। तो दोनों का सेम डिस्काउंट है, मतलब D प्लस D है ना, D% प्लस D%। तो यहाँ से 2D बराबर आ गया 25%, ठीक है। तो डिस्काउंट इसको कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 12.5% का इसको डिस्काउंट मिल जाएगा। समझ में आ गया? चलिए, क्लियर है भाई। आपका नंबर सिस्टम का सवाल है कि वह एक अंक की सबसे छोटी संख्या बताइए जिसे 6 अंकों की संख्या 950473 में जोड़ने पर संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। अच्छा देखिए, 11 से कटने का रूल क्या है, सबको पता है ना। ये कितना हो जाएगा, 12 माइनस 16 प्लस x हो जाएगा, ठीक है। 9 7 16 प्लस x, इसका डिफरेंस क्या होना चाहिए, 0। तो हो जाएगा कितना, -4 प्लस x बराबर 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 4, ठीक है। सबसे सिंपल। यहाँ पे क्या करना है कि अगर यहाँ पे अगर सम ऑफ ऑड प्लेसेज और इवन प्लेसेज अगर डिफरेंस करने पे कहीं पे माइनस में आ जा रहा संख्या, ठीक है, तो इसको उल्टा करके जोड़ दीजिए। मतलब इसको यहाँ पे कर लीजिए, इसको यहाँ पे कर लीजिए। समझ में आ रहा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो गया, ये हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। जितना भी क्वेश्चन बन रहा था NTPC प्रैक्टिस सेट के लिए या ग्रुप डी के लिए, ठीक है, मैंने कोशिश किया कि सभी को कवर कर लिया जाए। तो सॉल्यूशन कैसा लग रहा है आप लोग जरूर बताइएगा, और कहाँ से वीडियो देख रहे हैं वो भी आप लोग बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी टॉपिक के साथ। बाकी हम लोग का सीजीएल का चल रहा है प्रैक्टिस, बाकी सीजीएल का चल रहा है भाई क्लास, ठीक है, एकदम रेगुलर। तो वहाँ जाकर आप फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।